हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई 2022 का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाइज। हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज कि जैसे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ रह सकता है सिविल में, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हम लोग फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप डिस्कस करेंगे। ये कट ऑफ आपका वैकेंसी पे बेस्ड है, और ठीक है, और आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपको एसएससी जेई से रिलेटेड अब जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो आपको एक अपडेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कट ऑफ से डिस्कस करने से पहले आपको कुछ डेटा देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि रिसेंट में आपका एसएससी जेई का वैकेंसी 2018, 19, 20 और इस बार 22 में आया है। तो आप इधर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो 8 लाख 2018 में 8 साढ़े 8 लाख के अराउंड था, 2019 में 8 लाख, 2020 में 6.5 लाख, और आपका 2022 में 6,41,000 हुआ है। जो प्री में क्वालिफाई हुए थे 2018 में 10,000 कैंडिडेट को 10,600 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था 2019 में, देख सकते हैं, और 2022 में आपको 20,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है टीयर 1 एग्ज़ाम में। ठीक है, मेंस के लिए आपको क्वालिफाई किया गया था 4,683 कैंडिडेट को 2018 में। सिमिलरली 2019 में 2,890 और 2020 में आपको 1,865। और इस बार आपका वैकेंसी का लगभग 6 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट, मतलब 10 से 12,000 कैंडिडेट को मेंस लिखने का मौका मिल सकता है। तो वैकेंसी अगर देखें हम लोग तो 2018 में 1840 वैकेंसी था, 2019 में आपका 1152 वैकेंसी था, और 2020 में आपका 800 वैकेंसी था। आगे अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी का वैकेंसी सिविल और मैकेनिकल में अगर देखना चाहें, वैकेंसी को अगर हम लोग देखें तो आपका जो टोटल वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी में वो आपका 640 वैकेंसी है। ये आरटीआई रिप्लाई है, तो ये ऑफिशियल है। इससे आपको थोड़ा वैकेंसी इंक्रीज होने का चांस है, डिक्रीज होने का चांस बहुत कम है। तो यूआर में आपका 439 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 52। तो ये आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। ये सिविल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टोटल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपको 232 वैकेंसी है, यूआर का 113, ओबीसी का 62, ईडब्ल्यूएस का 15, एससी का 27 और एसटी का 15 वैकेंसी है। फिर एचएच और ओएच का वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टीयर 1 का मार्क्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा। ये इलेक्ट्रिकल का है। सिमिलरली मैकेनिकल का आप देख सकते हैं, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ 123.4 था, और जो आपका टोटल अवेलेबल कैंडिडेट थे वो 4,533 इधर, और इसमें 15,605। तो टोटल 20,000 कैंडिडेट अवेलेबल है। तो अगर हम लोग फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें डिपार्टमेंट वाइज, अब तो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अगर हम बात करें सिविल का, तो इसका कट ऑफ आपका और सब डिपार्टमेंट से थोड़ा हाइयर जाता है। इसमें वैकेंसी भी आपका ठीक ठाक रहता है। तो अगर इस बार जेई 2022 का देखें तो आपका यूआर का अगर आपका 296 टू 300 मार्क्स है, तो डेफिनेटली आपको फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस। इसमें आप +-4 का एरर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा एरर होने का संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार हर एक साल के कंपेरिजन में आपको लगभग 2 से 3 गुना वैकेंसी है। 2,000 से प्लस ही वैकेंसी इस बार आपका है। ठीक है, क्योंकि आपको पिछले साल जो जेई का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें लगभग 800 ही वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस का वहीं अगर हम लोग देखें तो 282 रह सकता है, ओबीसी का आपका 288 रह सकता है। सिमिलरली एससी का आपका 275 रह सकता है, और एसटी का आपका 264 रह सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम आपको सिविल में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि कोई सा भी आपको एक डिपार्टमेंट मिल जाए आफ्टर टीयर 2 मार्क्स, तो आपका यूआर का जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रह सकता है, जिससे आपको कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट मिलने का पूरा चांस है। ये आपका 262 अगर मार्क्स, 260 से 262 अगर मार्क्स है, तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट डेफिनेटली मिल सकता है। सिमिलरली ओबीसी के लिए आपका 248 रह सकता है,
EWS के लिए आपका 242 रह सकता है, SC का आपका 235 रह सकता है और आपका ST का 220 रह सकता है। तो ये हम लोग सिविल का देखें कि आपको मिनिमम कितना रहना चाहिए कि आपको कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाए। चलिए अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक साथ देखते हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वहीं हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अगर बात करें तो आपका जो UR का कट ऑफ रह सकता है फॉर फाइनल सिलेक्शन 310 रह सकता है। EWS का आपका 298 से 300 के आसपास कट ऑफ रह सकता है फॉर फाइनल सिलेक्शन। OBC का आपका 304 रह सकता है 304। SC का आपका 282 रह सकता है और ST का 260 रह सकता है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसमें आप प्लस माइनस 4 का एरर ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सिविल के कंपैरिजन में काफ़ी कम सीट्स ही रहता है। लगभग 20 से 25% सीट्स ही आपका इलेक्ट्रिकल में रहता है, बाकी जो मोस्टली सीट्स रहता है वो सिविल में ही रहता है। तो सिविल का कट ऑफ डेफिनेटली हर साल ही बहुत कम जाता है, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ उसके कंपैरिजन में 20-25 मार्क्स ऊपर ही रहता है, या एटलीस्ट 15 मार्क्स तो ऊपर रहता है। तो कुछ इस तरह से आपका कट ऑफ रह सकता है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का SSC JEE 2022 का। इसमें एक चीज़ और आपका ध्यान देने वाला बात यह है कि जैसा कि मैं बताया कि SSC JEE 2018 में आपका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी था, ये आपका फाइनल लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट और फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल 1845 वैकेंसी था, जिसमें 1840 कैंडिडेट को रेकमेंड किया गया था। इसमें आपका 1506 वैकेंसी आपका सिविल के का था और 192 वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिकल का था और 142 वैकेंसी मैकेनिकल का था। इस बार भी आपका लगभग 2000 से 2200 के अप्रॉक्स में वैकेंसी होने वाला है। तो आपका लगभग जो वैकेंसी चल रहा होगा आपका इसी के रेंज में चल रहा होगा, ठीक है। इससे 20-20, 25-25 वैकेंसी ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट में थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसका अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो कोड नंबर D है और E है, तो D आपका सिविल के लिए है और E इलेक्ट्रिकल के लिए है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो चलिए हम लोग D और E का देखते हैं कि कितना कट ऑफ 2018 में गया था। तो यहाँ आप D में देख सकते हैं कि ये आपका D है, ठीक है। तो D में आप जो आपका कैटेगरी का कोड है 9 है, वो आपको UR कैटेगरी के लिए है, 6 आपका OBC कैटेगरी के लिए है, ठीक है। 0 आपका EWS कैटेगरी के लिए है और 1 आपका ST और 2 SC कैटेगरी के लिए है। तो अगर हम लोग देखें कि आपका जो UR का कट ऑफ कितना गया था, तो आपका 304 था। तो इस साल के कंपैरिजन में आपका PWD में वैकेंसी जो है वो हाइयर ही है, क्योंकि आपका 174 वैकेंसी मात्र जनरल में है और इस बार आपका वैकेंसी जो है वो UR कैटेगरी में आपका ज़्यादा ही है। मैं RTI रिप्लाई में दिखाया। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ रह सकता है। यहाँ पे आप कोड देख लीजिए, यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, कैटेगरी कोड, और ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट कोड देख सकते हैं ये पूरा, और यहाँ से आप पूरा कट ऑफ देख सकते हैं, ये 2018 का है, ठीक है। तो इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप चेक कर लीजिएगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा। और आशा करता हूं कि आप अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो 25 तारीख को मेंस एग्ज़ाम है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबा दीजिएगा।